नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज लोगों को फ्रॉड में फंसाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और थोड़ा समय पहले सहारा और PACL नाम की कंपनियां जो हैं आज बंद हो चुकी हैं। बंद ही कहेंगे उनको, क्योंकि जो लोगों का पैसा है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। और बता दें, PACL और सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है लोगों के RD FD अकाउंट किया करते थे। और लोगों को भी ये रहता था कि थोड़े थोड़े पैसे हैं, घर से लोग आकर के ले जाते थे और उनके पैसे जमा हो जाते थे और इकट्ठा एक मुश्त पैसा उन्हें मिल जाता था। लेकिन अब लंबे समय से ये कंपनियां जो हैं कहीं दिखाई नहीं देती हैं, जैसे नामो निशान मिट गया हो इन कंपनियों का। और लोग जो हैं अपने पैसे को लेने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इन कंपनियों के सताए हुए लोग हैं जो आज यहाँ पर खड़े हैं। तो आइए आज इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे, आखिर किस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया और आज यहाँ आने की नौबत क्यों आई। क्या भाई, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो ये पसीना कला से। पसीना कला। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बनारसी है जी। बनारसी जी, आज आपको यहाँ आने की नौबत क्यों आई? कंपनी बंद होगी जी। कौन सी कंपनी? PACL। PACL। हाँ जी। अच्छा, PACL कंपनी में आपका क्या था? मतलब आप एम्प्लॉय थे, नौकर थे? नो, एजेंट था जी। एजेंट थे। हाँ जी। अच्छा, PACL कंपनी का मेनली काम क्या था? तो हमारे को बताया गया था जी ज़मीन का कारोबार करेंगे। अच्छा। हाँ जी। और भैया अपना ज़मीन नहीं खरीदेंगे, प्लॉट बेचेंगे और पैसा रिटर्न करेंगे 5.5 साल में। जमीनें खरीदेंगे? फिर आपने ज़मीन खरीदी उसमें या नहीं, मतलब हमने नहीं, आपने कंपनी ने, किस कंपनी। तरीके काम किया उसमें? हमें तो अपने एजेंट और थोड़ी सी कमीशन मिली है। अच्छा। हाँ जी। मतलब एज ए एजेंट, जैसे डाकखाने के एजेंट होते हैं, बैंकों के एजेंट होते हैं, RD FD अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, RD FD अकाउंट। अच्छा, कितने अकाउंट आपने खोले अपने? मेरे खुद के भी 100 से भी ज़्यादा है और मेरे 20 एजेंट थे और भी अंडर में, यानी सैकड़ों से भी ज़्यादा एजेंट हो गए। अच्छा, मतलब सैकड़ों एजेंट आपके अंडर में काम करते थे। एक मतलब एजेंट से ऊपर जो पोस्ट थी वो आपकी थी? हमारे से ऊपर तो बहुत सारे हैं जी। अच्छा, आपसे ऊपर भी बहुत सारे हैं। ये तो हम तो जीरो में थे, जीरो में। अच्छा, ये आप PACL कंपनी के एजेंट बने कैसे? क्या पर्टिकुलर कोई PACL कंपनी का ऑफिसर आया था या कोई एजेंट आया था जी? 5वें रैंक से था जी, कोई रोहतक से। रोहतक से? हाँ जी। अच्छा, रोहतक से एक अनजान आदमी आता है और आपने विश्वास? रिलेटिव होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं जी। हाँ जी। रिश्ते में थे? हाँ, कोई ना कोई रिलेटिव होते हैं। वहाँ ये हो रहा, वो हो रहा, मेरे पास गाड़ी है, ये चीज़ें चलती थी सबको। सब ने करो था कि 12%, 12.5% ब्याज देंगे और कंपनियों से या बैंकों से ज़्यादा था। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ब्याज के लालच में आप लोग फंस गए? ब्याज का लालच भी। और 32 साल से कह रहे थे, 32 साल से चली आ रही है। वो 2011 में एक बार फिर इस पर केस हुआ था कंपनी पे, तो ये कंपनी जीत गई थी। हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छी है, जिसको पैसे सरकार ने जिता दिया और भाई फेवर में आ गई जनता के। तो उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आपने मतलब इसकी जांच पड़ताल किए बिना ही आप एजेंट बन गए इसके? जांच पड़ताल तो ये हुई है ना मैम, जब कंपनी केस जीत जाती है और पैसे दे रहे हैं। हमने एक आदमी के पैसे निकलवाए, फर्दनी दे दिए ऑफिस में। तो इसे जैसे आपको विश्वास हो गया कि मतलब सच्चाई है सब कुछ। अच्छा, अब फिर नौबत यहाँ क्यों आई? कैसे बंद हुई है कंपनी? बंद होगी जी 2000 अगस्त 2014 में जी। बताया गया कि भाई यही सुनने में आ रहा जी, सरकार ने बंद कर दिया इनके उसमें भाई फ्रॉड पाई। अच्छा, कंपनी तो बंद होगी, तो सरकार ने बंद कर दी, लेकिन पैसे तो कंपनी को देने चाहिए जी। तो क्यों नहीं दे रहे? जो उसका MD था जी, वो जेल में है। और सारी ही कंपनी के मतलब जो भी है ज़मीनें, वो सरकार ने कब्जा कर रखा। अच्छा, मतलब सारी सरकार के अंडर? और क्या, सेबी ने केस भी डाला था 2016 में। फाइनल ये भी कह दिया था कि इनके पैसे 6 महीने के अंदर दे दो। उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। तो अभी फिर आए हो यहाँ पर, किससे मिलने आए? क्या कुछ प्रोसीजर है? DC साहब से एक बट एक्ट है, उसके तहत ये कहा जाता है कि राज्य और जिलाधिकारी से आप अपनी प्रार्थना करो और आपके एरिए में जो ज़मीनें हैं, जो उसका कारोबार है, उसको बेच के उन लोगों के पैसे देंगे। मतलब उस एक्ट की जानकारी लेने के बाद आज आप DC महोदय से मिले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुलाकात हुई उनसे? अच्छा, नहीं, मुलाकात नहीं हुई जी अभी। और कई राज्यों में ये इसी के तहत लोगों के फार्म भरे गए, पूरे यूपी में भरे गए जी। तो मतलब अब आप भी ये चाहते हैं कि कुछ कार्यवाही ऐसी हो, आप लोगों के फार्म भरे जाएं और आपका पैसा ब्याज समेत? हाँ, यहाँ पर यहाँ सोनीपत में भी हमने सुना जी, यहाँ चालू हो रही है खिड़की या DC ऑफिस में 6 नंबर में।
तो देखिए बनारसी हमारे साथ जिन्होंने बताया कि PACL इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी थी और जिसमें RD FD के अकाउंटों के जरिए लोग अपने पैसे जमा करवाते थे और गरीब इंसान को ये लालच होता है कि घर बैठे उनके पैसे जाकर के जमा हो जाएं और मोटा ब्याज उनको मिल जाए और ब्याज के लालच के मारे ये सारे के सारे, ये देखिए आप कहते हैं ब्याज के लालच के मारे ये सारे के सारे आज धक्के खा रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट के अंदर। कभी किसी अधिकारी से मिलने की गुहार लगाते हैं, कभी किसी अधिकारी से, कई बार तो इनके साथ शायद ऐसा भी होता होगा अधिकारी मिलते भी नहीं होंगे और ये लोग धक्के खा करके यूं ही चले जाते होंगे। तो देखिए महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? सोनिया जी। सोनिया कहाँ से आए? पसीना कला से जी। पसीना कला से। अच्छा यहाँ किस लिए आए? आप अपने पैसे के लिए आए जी कि इतने पैसे ले जाओ थे आप, 1 रुपया जोड़ जोड़ का पैसे देवे थे जी। जीव तो मारता क्या कहीं क्यों लालच देवे थे। अच्छा। अब आप अपना प्लाट देंगे, आप शहर में प्लाट देंगे, आप तो पैसे देंगे ब्याज लगा कर इतने इतने पैसे मिल जाएंगे अपना। फिर क्या मिला? कुछ ना मिला जी, धोखा मिला जी। 2-4 आके दे दिए थे ना पीछे, जहाँ तो धोखा खा गए और जाकर पहले तो नहीं मिल देता हम यो काम करे भी नहीं थे। अच्छा मतलब जिनके पहले मैच्योरिटी हो गई थी पैसों की उन्हें मिल गए, आप उस झांसे में? हाँ हम उस दशे में आ गए, थोड़े थे उनके मिल गए, हमारे नहीं मिले। ठीक है जब मतलब थोड़ा लालच लोगों का पूरा करके बड़ा फंसा लिया। हाँ फिर बड़े फंसा लिया, करोड़ों करोड़ों आदमी आ गए। हम तो कितने पीसे हैं थारे? हमारे किसी का 50 है, किसी का 80 है, 50 रुपये, 50 लाख, 50 लाख का बिजनेस कर दिया। एजेंट हो आप? हाँ मतलब इतने पीसे लोग साल गए रखे जी पैसे नु है। मतलब आपका मूल भी कोना मिला ब्याज तो? हमने तो 1 रुपया नहीं मिला, हमने तो कुछ नहीं मिला, पीछे देखे भी नहीं हमने तो गवर्नमेंट के। दिहाड़ी मजदूरी भी गई? हाँ गई, हम तो नहीं रह गए खुरपा नड़ा नड़ा कर। ठीक है जी, मारा नहीं 1 रुपया भी आया जी। मारा तो मूल आना ब्याज आया। मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी करते तो कम से कम दिहाड़ी मिल जाती, आज वह भी खत्म। वह भी खत्म जी। दिहाड़ी मिलती तो जी नौबत नहीं आवती, हम आने के नहीं थे, थोड़ा घना भी हमने मिलता, हम आने के भी नहीं थे। जीव कती नड़ा पता करके एक पीछा बड़का का मुँह काट के पीछे भर रखे कि छोड़ा अपने भी पीछे गए। हाँ अपने भी दौरे तभी गए, हाँ अपने दौरे तभी गए, कुछ नहीं मिला जी हमने। क्या कहना चाहो आज किस्त मिलना? कहना चाहो जी हमने मिल जा कुछ ना कुछ देसी सुनाई करा आराम अपना मानो पैसा मिल जा बस। या कांता। तो देखिए कांता हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी, सारा काम काज छोड़ करके ये लोगों के दरवाजे जाते तो लोगों को समझाते थे कि PACL क्या है और लोगों के पैसे ये लोग एज ए एजेंट होने के नाते कंपनी में जमा करवाते थे। लेकिन कहते हैं एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो शाम को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन ये एजेंटी के चक्कर में ऐसे फंसे कि इनको दिहाड़ी मजदूरी मिलना तो दूर, इनके जो अपने पैसे इन्होंने PACL कंपनी में लगाए थे, आज वो पैसे भी लेने के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और ये ना जाने कितने दरवाजों पर जा चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। और PACL कंपनी का बता दें आपको, केस जो है चल रहा है लगातार कोर्ट के अंदर। खबरों में देखने को मिलता है कि PACL का इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर कहते हैं फ्रॉड पाया गया, उनकी ज़मीनें जो है वो फ्रॉड पाई गई हैं। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए था, कोर्ट को भी ये चाहिए था कि जिन गरीबों के पैसे इस कंपनी में फंसे हुए हैं, कायदा कानून बना करके कोई एक कायदा बनाया जाता, कंपनी को बाउंडिंग किया जाता और इनके पैसे कम से कम इन्हें समय पर दे दिए जाते, तो ये लोग आज शायद धक्के खाने के लिए मजबूर न होते। तो आइए एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई आपके कितने पैसे हैं? मेरे 70,000 जी। एजेंट थे आप भी? नहीं। और आप मतलब खाता धारक थे? अच्छा, जब पैसे आपने दिए थे एजेंट को, क्या कहा गया था आपको? मेरे को तो ये कहा गया था कि 5.5 साल का केस है ये, उसको आपको ब्याज समेत पैसे वापसी मिल जाएंगे। अच्छा, फिर मिला कुछ? कुछ नहीं मिला जी। अब क्या कमाया एजेंट? अब तो ये कह रहे भाई मिलेंगे, कोशिश करो, मिलेंगे, कोशिश करो, कोशिश करते यार 10 साल तक। अच्छा, क्या कोशिश करी इस दौरान? इस दौरान कभी ये कागज़ कराओ, कभी वो कागज़ कराओ, कभी वहाँ ऑनलाइन कराओ, कभी वहाँ ऑनलाइन कराओ, कराते ही रहेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब पैसा तो मिला नहीं और कागज मतलब ऑनलाइन करवाने के पैसे और देने पड़ गए? हाँ जी। कितने पैसे लगे ऑनलाइन करवाने? ऑनलाइन करवाने में तो टाइम ही खराब हुआ, 1,000-2,000 रुपये लगे हैं। और मतलब अपना पैसा लेने के लिए 1,000-2,000 और खर्च कर दिए, पहले तो मिले नहीं और फंसा दिए। और क्या करे जी, इसका कोई समाधान भी तो नहीं मेरे पास। रणबीर है जी, कहाँ से? डिंडार से। तो
देखिए डिंडार से रणबीर हमारे साथ, इनका कहना है कि इनको कहा जाता है कि कभी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, ऑनलाइन करवाइए, सीएससी सेंटर गए, टाइम खराब किया, पैसा खराब किया। 70,000 रुपये पहले इनके खाते में जमा है PACL में, उसके बाद 2-2.5 हज़ार रुपये और कागज़ ऑनलाइन करवाने के चक्कर में ये लोग फंसा चुके हैं। पैसा तो जो गया सो गया, उसके बाद काम धंधा छूटा, परेशानी अलग से, जो चक्कर काटने पड़े वो अलग से। तो देखिए किस तरह से ये कंपनियां गोलमाल करती हैं और सीधे साधे लोगों का पैसा हड़प करके खुद आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को पैसा जमा ही करवाना है तो सरकारी बैंकों में जमा करवाइए, क्योंकि प्राइवेट बैंक हैं या कंपनियां हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। जैसे सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी है, आज वो भी बंद पड़ी है, और PACL इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी बताई जाती थी। ये दोनों कंपनियां टॉप पर थी, लेकिन आज दोनों ही कंपनियां कोर्टों के अंदर केस में फंसे हुए हैं, और इनके जो मेन कहते हैं मालिक थे कंपनियों के, वो सब भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं, और गरीबों का पैसा जो है इनके बैंकों के अंदर पड़ा सड़ रहा है, और ना तो इन गरीबों को ही इनका पैसा लौटाया जा रहा है और ना ही किसी भलाई के काम में लगाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर सैकड़ों की गिनती में लोग जो हैं यहाँ पर PACL इंडिया लिमिटेड के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए DC महोदया से मिलने वाले हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।